तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। जहाँ बाजार के अंदर आज कितनी गिरावट वाली सिचुएशन देखने को मिली, उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम लोग क्लोजिंग प्राइस की बात करें, 14 रुपये 55 पैसे के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा इसके रिजल्ट को लेकर। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। 1 अगस्त यानी कि अगस्त 1 तारीख को इसके क्वार्टर के नतीजे डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर्स है तो कहीं ना कहीं 1 अगस्त को आप इंतजार कर सकते हैं। इसके क्वार्टर्स के नतीजे को चेकआउट करिए, तभी किसी तरीके की डिसीजन लीजिएगा। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो सोच समझ के काम करिएगा पीसी ज्वेलर के अंदर, क्योंकि अगर प्राइस वाइज हम लोग बात करें तो काफ़ी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हम रिटेलर्स कहीं ना कहीं इस फॉर्म में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं कि सस्ते दाम पे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, हम लोग बाय कर लेते हैं। बट अगर इसके हम लोग फंडामेंटल वाइज बात करें, कुछ खास ये नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके बैलेंस शीट को या इसके सेल्स को या फिर ग्रोथ को बात करें, तो यहाँ पे काफ़ी निराशा हमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करके चलना चाहिए इस स्टॉक्स के अंदर। किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पिछले कुछ हफ्तों से रिटर्न्स को लेकर, तकरीबन 13.5% की गिरावट वाली सिचुएशन इसके अंदर देखने को मिली है। पिछले 1 साल से हम लोग बात करें तकरीबन 78% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 1 महीने की बात करें तकरीबन 17.5% का रिटर्न्स बना के दिया है यहाँ पर। तो इस लेवल्स को देखकर जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये जो मैं रिटर्न्स आपको दिखा रहा हूँ, पास्ट परफॉर्मेंस के रिटर्न्स दिखा रहा हूँ। अगर हम लोग फंडामेंटल वाइज बात करें तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स पेपर पे कमजोर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर, तो यहाँ पे देखिएगा 16 दिसंबर 2024 के अंदर स्प्लिट हमें देखने को मिली थी। उससे पहले हम लोग बात करते हैं साल 2018 के अंदर, वहाँ पर 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। उससे पहले अगर हम लोग बात करें साल 2017 के अंदर 1:1 के रेशियो में इसने बोनस वहाँ पर दिया था। अकॉर्डिंग टू टिकट टेप अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, परफॉर्मेंस यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें डेप्ट की, यानी कि कर्ज की हम लोग बात करें, तकरीबन 2151 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। अगर हम लोग बात करें तो ये 1 रुपये की फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूँ रेटिंग्स और फोरकास्टिंग को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट की तरफ से कवर इसे नहीं किया गया है। अगर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की बात करें, यानी कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें या फिर रिटेलर्स की होल्डिंग की बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ और सिर्फ 0.12% की होल्डिंग है, यानी कि 1% से भी कम की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। एफआईज की बात करें तकरीबन 5% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 46% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है इस स्टॉक्स के अंदर, किसी भी तरीके की फॉर्मों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें तो देखिएगा 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा जूम इन करके कैंडल को दिखाने की कोशिश करूँ तो लगातार ऊपर के लेवल से गिरावट वाली सिचुएशन इसके अंदर बनी हुई है। अगर यहाँ पर मैं इंडिकेटर के हेल्प से सपोर्ट लेवल्स बताने की कोशिश करूँ, तकरीबन 12 रुपये के आसपास सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर इसके लिए कुछ अच्छी चीज़ जो निकलती हुई आ रही है वो ये है कि ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डे में की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 14 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। और इसकी क्लोजिंग प्राइस की हम लोग बात करें तो 14 रुपये 55 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। ये एक पॉजिटिव साइन निकलती हुई आ रही है इसके अंदर। अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर हल्की फुल्की और गिरावट वाली सिचुएशन बन सकती है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम कल के दिन नोटिस की गई थी। अप्रॉक्स 5 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 36% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 8 रुपये 9 रुपये के आसपास सेकंड सपोर्ट हमारा आता हुआ दिख रहा है। तो दो लेवल्स आपके सामने नजर आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिली, उस तरह की गिरावट स्टॉक्स के अंदर रहती है तो मे भी कहीं ना कहीं ये 12 रुपये के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें टेक्निकल्स को लेकर, तो ओवरऑल टेक्निकल्स के अंदर देखिएगा इंडिकेशन न्यूट्रल का आता हुआ दिख रहा है। 8 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 10 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें, यहाँ से भी हमें न्यूट्रल का ही सिग्नल मिलता हुआ आ रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें, यहाँ से भी हमें न्यूट्रल का ही सिग्नल मिलता हुआ आ रहा है। अगर आप इसके अंदर एवरेज आउट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा।